अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस की अपडेट के लिए हैदर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। हमारा ताल्लुक कलकत्ता से है। हमारी वहाँ जिम्मेदारी थी। बड़े बड़े आम के बागात थे, एक बड़ी सी हवेली थी, पैसे की रेल पेल थी। मेरे वालिद साहब को शिकार का बहुत शौक था और ये शौक उन्हें दादा से विरसे में मिला था। मेरे दादा भी बहुत अच्छे शिकारी थे। अक्सर दादा जान कलकत्ता के गिरदो नवां में शिकार खेला करते। वो बड़े निडर और बहादुर इंसान थे। सुना है उनके ड्राइंग रूम की दीवारों और दाखिली दरवाजे के सामने शेर की खाल बिछी हुई थी। दीवारों पर शेर के सर लगे हुए थे। वो शेर के शिकार के शौकीन थे। इसके अलावा उन्होंने हवेली में हिरन की खाल में भूस भरवा कर रखी हुई थी। बहरहाल ये बरमला जिक्र आ गया तो मैंने बता दिया। दादा जान से ये शौक बाबा में मुंतकिल हुआ। पाकिस्तान से बनने से पहले की बात है। बाबा को दादा जान की तरह शेर के शिकार का शौक नहीं था, मगर वो हर किस्म के शिकार के शौकीन थे। वो तीतर, बटेर और मछली से लेकर हिरन और बवक्ते ज़रूरत शेर के शिकार से भी नहीं चुकते थे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, तकसीमे हिंद से पहले दादा जान ने अपनी जायदाद के कागजात संभाले और कराची आ गए। तकसीम के बाद यहाँ क्लेम में उन्हें खासी ज़मीन और जेवरात और नकद रकम वगैरह ये सब कुछ मिल मिलाकर कुछ अरसे में पहले जैसे हालात हो गए। बाबा दादा जान की वाहिद औलाद थे जो जिंदा बचे थे। यूं तो बाबा के अलावा दादा जान के और भी 8 बच्चे हुए थे, मगर दादा जान किसी गैर मरी मखलूक से किसी गुस्ताखी के मुर्तकिब हुए जिसने उनकी किसी औलाद को जिंदा नहीं रहने दिया। बाबा की जिंदगी की वजह भी किसी हिंदू पंडित का दिया हुआ काला धागा था जिसमें गिरें लगी हुई थी। ये धागा सारी जिंदगी बाबा के गले में पड़ा रहा। पाकिस्तान आते ही दादा ने बाबा की शादी कर दी। बाबा के साथ मसला वही रहा जो दादा के साथ था। उनकी भी कोई औलाद नहीं है सिवाय मेरे। हालांकि मेरे 4 भाई और 2 बहनें भी हुई, मगर वो सब के सब थोड़े थोड़े दिनों में ही दुनिया से चल बसे। जब मैं पैदा हुआ तो बाबा ने मेरे लिए एक बुजुर्ग से तावीज़ लिया। वो आज तक मेरे गले में मौजूद है। बाबा की शादी के कुछ ही अरसा बाद दादा जान और फिर दादी जान का इंतकाल हो गया, और जब मैं 7 साल का था तो अम्मी जान का भी इंतकाल हो गया। यूं मेरा एक तवील वक्त सिर्फ बाबा की संगत में गुजरा, इसलिए मेरी शख्सियत पर बाबा का बड़ा गहरा असर है। शिकार का शौक बाबा से मुझ में भी मुंतकिल हुआ। अभी मैं छोटा ही था कि बाबा के साथ अक्सर शिकार पर जाने लगा। मुझे अच्छी तरह याद है मेरे बचपन में बाबा के साथ शिकार में उनके दोस्त रहमान अंकल और अजमत अंकल भी हुआ करते, मगर बाद में रहमान अंकल की एक हादसे में डेथ हो गई और अजमत अंकल अपने बेटे के पास इंग्लैंड चले गए। तो फिर मैं, बाबा और हमारा एक घरेलू मुलाजिम शंकर शिकार पर जाने लगे। बाबा ने हमेशा हिजरी महीनों की नए चांद की पहली जुमेरात यानी नौचंदी जुमेरात को शिकार खेलने से मना किया था। वो खुद भी इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते। उसकी वजह मैं नहीं समझ सका। शायद नौचंदी जुमेरात को ही वो हादसा हुआ जिसके बायस बाबा और दादा जान की औलादें मर जाया करती। बहरहाल उस वक्त मेरी उम्र 24 साल थी जब बाबा का भी इंतकाल हो गया। मेरे साथ रुपए पैसे का कोई मसला नहीं था, इसलिए मैं अब भी कभी कभी अपने शिकार के शौक से लुत्फ अंदोज होता रहता। अक्सर मेरे साथ मेरे दोस्त वकार और सलीम होते और कभी मैं अकेला भी निकल जाता। खतरनाक जानवरों के शिकार का ना मुझे शौक था और ना ही कोई ख्वाहिश। मैं कभी मछली, कभी तीतर, बटेर और कभी कभार हिरन के शिकार से मुस्तफीद होता। हिरन मेरी मरगूब जानवर रहा है। हिरन का गोश्त बहुत लजीज होता है। जिस किसी ने भी ज़िंदगी में एक बार इसका गोश्त चखा है वो यकीनन मेरी बात की तायद करेगा। उन दिनों में फारिग था। मेरा दिल शिकार के लिए बुरी तरह मचल रहा था। मैंने वकार और सलीम के साथ मिलकर शिकार का प्रोग्राम बनाया। हमारा इरादा फजर की नमाज के बाद निकलने का था। हम लोगों ने रात में ही तमाम तैयारी कर ली। तमाम ज़रूरी सामान जीप में रखा। फिर सुबह सवेरे हम शिकार पर रवाना हुए और वक्त से पहले उस मकाम पर पहुंच गए जहां हमें शिकार खेलना था। यहाँ हम अक्सर आया करते। ये ज़्यादा घना जंगल नहीं था। उस जगह एक नदी बहती थी। यहाँ पहुंचकर हमने मुँह हाथ धोया और ताज़ा दम होकर अपने साथ लाया हुआ खाना खाने लगे और फिर थोड़ी देर सुस्ता कर शिकार की तलाश में निकले। मगर उस दिन हैरत अंगेज़ तौर पर दोपहर से शाम हो गई, मगर हमें कोई छोटा सा शिकार भी ना मिला। यहाँ तक कि हम एक चिड़िया भी ना मार सके। मगरिब से कुछ देर पहले मैं अपने दोस्तों से बिछड़ गया। ऐसा अक्सर होता कि हम एक दूसरे से अलग हो जाते।
اس لیے मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मैं वापसी के मुतालिक सोच रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक हिरन पर पड़ी। वो हिरन अपनी धुन में मगन चहलकदमी और कभी चौकड़ी भर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वो किसी जंगल में नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े बाग में मटर गश्त कर रहा हो। मैं उसका निशाना लेने के लिए बिल्कुल उसके करीब आ गया। लगता था कि वो मेरी आमद से बेखबर है। उसने भागने की कतई कोशिश ना की। हैरत अंगेज तौर पर हिरन का रंग स्याह था। मैंने अच्छी तरह जायजा लेकर गन सीधी करके उसका निशाना लिया और फायर कर दिया। गोली हिरन के पैर में लगी और वो चौकड़ियां भरता मेरी नज़रों के सामने से गायब हो गया। मैंने थोड़ी देर उसे ढूंढने की कोशिश की, फिर सोचा कि चलो नदी पर चलकर ताज़ा दम हुआ जाए, फिर देखेंगे कि हिरन कहाँ चला गया। मैं भी दरख्तों की ओट में ही था। तब मैंने शाम की मलगजी रोशनी में नदी पर एक नौजवान को देखा जो कि स्याह सूट में मलबूस था और उसकी टांग से खून बह रहा था और वो अपना पैर चश्मे के पानी में धो रहा था। उसे देखकर मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। मैंने फौरन हिसाब किताब लगाया तो वो हिजरी महीने की पहली जुमेरात थी, यानी नौचंदी की जुमेरात, और मैं सुन्न होकर रह गया। हिरन का रंग स्याह था और नौजवान का लिबास भी स्याह। हिरन के पैर में गोली लगी थी और अब वो गायब था और नौजवान के भी पैर से खून बह रहा था। मैं समझ गया कि ये नौजवान ही दरअसल हिरन के बेस में कोई और मखलूक है। उन लोगों के इंतकाम का मुझे अंदाज़ा था, क्योंकि मेरा पूरा ख़ानदान उनके इंतकाम का निशाना बना था। मेरा पूरा वजूद पसीने में भीग गया और मुझ पर लर्ज़ा तारी हो गया। उसी वक्त बिल्कुल अचानक उस नौजवान के सामने एक लड़की नमदार हुई। वो लड़की कितनी हसीन थी उसे लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिनात में से है, मगर मेरे इल्म में ये बात थी कि ऐसी मखलूक रूप बदलने या भेस बदलने में माहिर होती है। ऐन मुमकिन था वो लड़की असल रूप में इंतहाई बदसूरत हो। बहरहाल जंगल में मलगजा सा अंधेरा फैल चुका था, मगर उन दोनों के इतराफ चकाचौंध रोशनी थी जैसे दिन निकला हो। वो लड़की शदीद गुस्से में थी। उसने जाहिर होते ही गुस्से से कहा, तामूस। नौजवान ने सर उठाकर उसे देखा और होले से हंस दिया। उसके बाद वो लड़की किसी नामालूम ज़बान में शुरू हो गई। ज़बान तो मुझे समझ में ना आ सकी, मगर उनका अंदाज बता रहा था कि वो लड़की गुस्से में है और नौजवान उसे ठंडा करने की कोशिश कर रहा है। फिर अचानक वो बैठी और उसने ज़ख्म पर उंगली रख दी, और जब उंगली हटाई तो उस पर बुलेट थी। फिर उसने दोबारा उस लड़के के ज़ख्म पर हाथ फेरा तो वहाँ कोई निशान तक मौजूद न था। उसके बाद उसने बैठे बैठे वहीं फ़िज़ा में कुछ सूंघा और फिर उसी दरख्त की जानिब देखा जिसकी ओट में मैं था। मैं जल्दी से पीछे हो गया। वो एकदम खड़ी हुई और मेरी तरफ आने लगी। बिल्कुल गैर इरादी तौर पर मेरे मुंह से आयतल कुर्सी का विर्द शुरू हो गया। उसे मुझ तक पहुंचने में 1 मिनट लगा और उस वक्त तक मैं आयतल कुर्सी का दम सीने पर करके अपने गिर्द उसका हिसार बना चुका था। मेरे करीब आकर वो हैरत से पहले दरख्त के इतराफ घूम फिर कर देखती रही। फिर उसने जंगल में उसी जगह से हटकर चारों सिमतों में घूम घूम कर देखना शुरू कर दिया। उस वक्त उसके चेहरे पर शदीद हैरत थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं उसे दिखाई नहीं दे रहा हूँ। वो बार बार रुक कर फिजा में कुछ सूंघती और फिर मुड़कर उसी दरख्त की जानिब देखती जहाँ मैं मौजूद था। फिर उसकी आंखों में उलझन तैरने लगी। बहुत देर तक मुझे ढूंढने के बाद आखिरकार उसने अपने दोनों हाथों को अपने सामने लहराया और वो नज़रों से ओझल हो गई। मगर मैंने वो पूरी रात वहीं दुबके हुए गुजार दी। रात में एक चौड़े फन वाला स्याह नाग भी मेरे सीने पर चढ़कर काफ़ी देर तक मेरा जायजा लेता रहा, मगर मैं दम साधे पड़ा रहा और वो नाग बड़े सुकून से मेरे ऊपर चहलकदमी करके चला गया। गालिबन ये आयतल कुर्सी का एजाज था कि वो मुझे कोई नुकसान पहुंचाए बगैर गुजर गया। सुबह की पहली किरण के साथ ही मैं अपनी जगह से उठा और घिसट घिसट कर नदी तक आया। वहां हाथ मुंह धोकर नदी किनारे ही लेट गया। कुछ ही देर में वकार और सलीम मुझे ढूंढते वहां आ गए। मेरा बदन बुरी तरह तप रहा था और मुझ पर लर्जा तारी था। वकार और सलीम मुझे जीप तक लाए। फिर उन्होंने घर लाकर डॉक्टर को फ़ोन किया, मगर बुखार पूरा हफ्ता मेरी जान से चिमटा रहा। सलीम और वकार मेरी तीमारदारी में लगे रहे, हालांकि दोनों घर बार वाले थे जबकि मैं ही बैचलर था। ये उस वाक़या के 15 रोज़ बाद का जिक्र है। मैं अपनी ज़मीनों के हिसाब किताब और दूसरी देखभाल वगैरह के लिए गया हुआ था। मेरा पूरा दिन मसरूफ़ गुजरा। ज़मीनों के साथ ही हमारी हवेली थी जिसकी देखभाल के लिए मैंने मुलाजमीन रखे हुए थे। रात को मैं मुकम्मल अंधेरा करके सोने का आदी था, नाइट बल्ब तक नहीं जलाता था। उस रात किसी वक्त बड़ी तेज़ रोशनी से मेरी आंख खुल गई। मैंने उठकर दरवाजे की जानिब देखा तो मेरा दिल उछलकर हरक में आ गया। दरवाजे में जंगल वाली वही लड़की किसी शहजादी की सी आन बान के साथ मौजूद थी। मैं एकदम से उठकर बैठ गया, मगर उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, एक महवियत सी थी। वो उस वक्त स्काई ब्लू नीचे घाघरे और ऊंची चोली में मलबूस थी और साथ ही बड़ा सा दुपट्टा उड़े हुए थी। मैंने अपने खुश्क लबों पर जुबान फेरी, कौन हो तुम? मुझे अपनी आवाज़ की लर्जिश और खौफ महसूस हुआ। मैं मीरत हूँ, बड़ी शुस्ता उर्दू में जवाब आया। हालांकि उससे पहले मैंने उसे कभी अजीब सी ज़बान में बोलते सुना था।
यहाँ कैसे और क्यों आई हो? मैंने एक साथ 2 सवाल किए। हम अपना इंतकाम कभी नहीं छोड़ते। ये तुमसे मिलने से पहले मेरा ख्याल था। ये तुम्हारे क्यों का जवाब है। और रही बात कैसे की, तो हमारे लिए कहीं भी आना जाना कोई मसला नहीं। उसका जवाब सुनकर मैंने थूक निकला। अब मुझसे क्या चाहती है और कैसे का सवाल मेरे लिए अब भी तिश्ना है। मैं बड़ी हद तक अपनी घबराहट पर काबू पा चुका था। तुमसे तुम्हें चाहती हूँ। और रह गई बात कैसे की, वो दिन मेरे लिए भाई तामूस की शादी का था, जब वो तुम्हारे हाथों जख्मी हुआ था। वो अपने खास दोस्त से मिलने के लिए निकला जिसका ताल्लुक इंसानों से था। सारी तैयारियां मुकम्मल थी, सिर्फ तामूस का इंतजार था, मगर वो आ ही नहीं रहा था। तब मैं उसकी तलाश में निकली और वो मुझे जख्मी हालत में मिल गया। मेरे मुकाबले में तामूस को गुस्सा बहुत कम आता है, मगर मेरा बस नहीं चल रहा था कि उसे जख्मी करने वाले का खून पी जाऊं, उसे भस्म कर डालूं। मगर वो मेरा गुस्सा खत्म करने की कोशिश करता रहा। तब ही फिजा में मैंने किसी इंसानी वजूद की बू महसूस की और मैंने बू वाली सिमत देखा तो पेड़ के पीछे तुम नजर आए। मगर जब मैं उस दरख्त के पास पहुंची तो तुम गायब थे। मैंने काफ़ी देर तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, मगर तुम नजर ना आए। मैं तुम्हें ढूंढ सकती थी, मगर मेरे पास वक्त नहीं था। वहाँ शादी में सब तामूस का और मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं तुम्हारी खुशबू महसूस कर चुकी थी, लिहाजा मैंने तुम्हें बाद में ढूंढने का फैसला किया। मुझे हैरत सी रही कि तुम नजर आते जाते अचानक कहाँ गायब हो गए। तब मैंने ये बात अपने बाबा जान को बताई। उन्होंने एक बड़े से प्याले को किसी महलूल से भरा और उस पर कुछ पढ़कर फूंका तो उसमें शाम का तमाम मंजर वाज़े हो गया और उसमें तुम कुछ पढ़कर अपने ऊपर फूंकते नजर आए। तब बाबा जान ने बताया कि तुम इंसानों की कौम मुसलमानों से हो और तुमने अपने कलाम का खुद पर दम किया और उस वजह से तुम मुझे नजर नहीं आए। और तब से ही मैं तुम्हें तुम्हारी खुशबू के जरिए ढूंढने निकल पड़ी। तुम मुझे फौरन ही मिल गए, मगर तुम्हारी हालत ऐसी थी कि अगर मैं उस वक्त खुद को जाहिर कर देती तो तुम्हारा बचना मुहाल था। लिहाजा अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। उसने सारी कहानी मेरे गोश गुजार कर दी। फिर अब क्या मसला है? मेरा डर काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था। और मैं तो इंसानों की कौम से हूँ, तुम किस कौम से हो? मैंने दोबारा कहा। मैं जिन ज़ाती हूँ और हम मुसलमान नहीं। मेरा मसला ये है कि जब से तुम्हें देखा है सब कुछ भुलाए बैठी हूँ, यहाँ तक कि अपने मंगेतर को भी, और तुम्हें अपनाने की ख्वाहिशमंद हूँ, उसने बड़े आराम से कहा। मगर एक इंसान और जिन ज़ादी का क्या मेल? इंसान का ख़मीर मिट्टी से उठा है और जिन आग से बने हैं। आग और मिट्टी का क्या मेल है? और फिर तुम्हारा मंगेतर और तुम्हारी कौम तुम्हारी इतनी बड़ी गलती को माफ़ कर देगी क्या? तुम्हारा तो जो हशर होगा सो होगा, वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा तो वो हंस पड़ी। वो मेरा मसला है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ वक्त ले लूँगी और हमें इसकी इजाज़त मिल जाती है, तुम अपनी कहो, उसने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से कहा। और अगर मैं इनकार कर दूँ तो? मैंने दिलचस्पी से उसे देखा। वो बहुत खूबसूरत थी, किसी का भी ईमान डगमगा सकती थी और मैं कोई ऐसा आबिद ज़ाहिद भी नहीं था। मगर पता नहीं क्यों मुझे उससे मोहब्बत महसूस नहीं हो रही थी। शायद उसकी वजह यह थी कि मैंने पहली बार में उसके कमालात देख लिए थे और दूसरी मुलाकात में उसने अपनी जिन ज़ाती होने का इतराफ़ कर लिया था। तो अभी सिर्फ तुमने मेरा वही रूप देखा है। जब भैरवी का रूप देखोगे तो कभी ऐसा नहीं करोगे। उसकी आवाज़ और लहजे में किसी जंगली जानवर की गुर्राहट दर आई और आंखों में पुतलियों की जगह आग जलने लगी। माथे के दरमियान से सींग बुलंद होने लगा, होंठों से 2 दांत झांकने लगे, रंगत स्याही माइल होने लगी और उस पर किसी जंगली जानवर की तरह बाल निकल आए और मैं एकदम सहम गया। और हाँ, आज मुझे देर हो गई है, मैं जा रही हूँ, कल तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगी, मैं तुम्हें अपने कबीले वालों से मिलाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। ये कहकर उसने अपने सामने हाथ लहराया और नज़रों से गायब हो गई और मैं देखता रह गया। दूसरे दिन वो फिर रात में मौजूद थी। आज वो स्याह कुर्ते और चूड़ीदार पजामे और बड़े से दुपट्टे में मलबूस थी, जिस पर किसी चमकदार ट्रांसपेरेंट पत्थर के जेवरात पहने हुए थे। वो लिबास और जेवरात उसकी दूधिया रंगत को कल से भी ज्यादा 2 आतिशा कर रहे थे। जेवरात मेरे हिसाब से डायमंड के थे, मगर पूछने की गुस्ताखी कौन करता। क्या पता वो कब उमा के रूप से भैरवी के रूप पर उतर आई। बहरहाल वो उसी दिन मुझे सबसे मिलाने ले गई। बकौल उससे पहले वो लोग कहीं और रहा करते थे, अब ठिकाना बदल लिया। वो बदला हुआ ठिकाना उसने बताने की ज़रूरत महसूस ना की और मुझे पूछने की हिम्मत ना हुई। वो जिस जगह मुझे लेकर पहुंची वो किसी पहाड़ की चोटी थी और उस जगह पहुंचने में हमें पलक झपकने की देर लगी। बस मैं कमरे से निकलकर उसके साथ लान में आया और दूसरे ही लम्हे हम पहाड़ की चोटी पर थे जहां वो रिहाइश पजीर थी। उस पहाड़ की चोटी पर दिन निकला हुआ था और वहां बहुत ज्यादा सब्जा था। वहां कई बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा, खुदा झूठ ना बुलवाए, तो 2-2.5 मन पत्थर को ऐसे लुढ़का रहा था जैसे वो रबड़ की बाल हो। देखने में वो बच्चा महज 7-8 साल का दिखता था। सामने ही एक महल खड़ा था।
उस महल के बुलंदो बाला दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो एक बड़ा सा लान था जिसमें किस्म किस्म के दरख्त लगे हुए थे जो कि फलों से लदे थे। पूरे लान में तराशीदा घास उगी थी, पौधे लगे हुए थे, पौधों के साथ साथ फूलों के तख्त थे और उन पर फूलों की ऐसी ऐसी नायाब इकसाम खिली हुई थी कि जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। 2 तख्त तो सिर्फ स्याह मखमली गुलाबों के थे। दरख्तों पर अजीबुल खलकत और खुशगुलू परिंदों का डेरा था। 3 हौज बने हुए थे, एक दूध, दूसरा शहद का और तीसरा पानी का। लान से गुजरकर हम रिहायशी हिस्से में आ गए जहाँ बड़ा सा हाल था जिसका फर्श आईने की तरह चमक रहा था। खिड़कियों और दरवाज़ों पर बहुत खूबसूरत और नफीस जाली के अस्तर लगे थे जो पर्दे थे। 3 इतराफ में बड़ी बड़ी मुनक्कश कुर्सियां रखी थी। सामने वाली चौथी साइड पर एक तख्त बिछा था जिस पर एक नफीस सा कालीन बिछा हुआ था। उस तख्त पर एक पीछे और 2 साइडों में बड़े बड़े खूबसूरत गलाफ वाले गाव तकिए थे। तख्त के इतराफ में पर्दे लगे हुए थे और उन्हें खूबसूरत झालों वाली डोरियों से बांधा गया था। ऐसा महसूस होता जैसे यहाँ दरबार लगाया जाता है। यहाँ पर 2 मुलाजिम मोरछल लिए हुए खड़े थे। उस कमरे से निकलकर वो एक बड़े कमरे में दाखिल हुई। उस कमरे में भी बहुत कीमती फर्नीचर था। दरमियान में बेड पड़ा था, उस पर भी जाली के नफीस दीदा ज़ेब पर्दे पड़े हुए थे। बेड पर एक सुर्खो सफ़ेद लहीम शहीम और इंतहाई खूबसूरत औरत बराजमान थी। मीरत ने उनका तारुफ अपनी माँ की हैसियत से करवाया। वो मुझसे मिलनी तो उनके चेहरे पर नागवारी सी थी और फिर उसने मुझे अपने मंगेतर समेत सबसे मिलवाया। सबके ही चेहरों पर इलावा तामूस के एक महसूस की जाने वाली नागवारी थी। सबसे मिलवाकर वो मुझे अपने कमरे में ले आई और ताली बजाकर खादमा को बुलवाया। मुझे लग रहा था जैसे मैं बादशाहों के ज़माने में हूँ। मुलाजमा ने हमारे सामने अनवाओ इकसाम के लवाजमात चुन दिए। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ज़िंदगी में उससे पहले और उसके बाद कभी इतना उम्दा और मज़ेदार खाना नहीं खाया। उस मशरूब से ज़्यादा खुश जायका और ठंडा मशरूब कभी नहीं चखा। खाना खाकर मुझे गनुदगी आ गई और जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने बेड पर था। अब मेरा डर बहुत हद तक निकल चुका था। वो तकरीबन रोज़ ही या कभी कभार एक आध दिन छोड़कर मेरे पास आने लगी और इस तरह 2 महीने का अरसा गुजर गया। इस तमाम अरसे में उसने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। जो मेरे मुंह से निकला उसने हाजिर किया। मैंने जिस जगह जाने की ख्वाहिश जाहिर की वो मुझे उस जगह ले गई और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे वाकई उससे मोहब्बत हो गई। मुझे उसका इंतज़ार रहने लगा। लेकिन अचानक उसके भैरवी वाले रूप का ख्याल आता तो मेरा दिल नफरत और कराहियत से भर जाता। मगर ये ख्याल बस चंद लम्हों का होता और फिर मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत का समंदर ठाठे मारने लगता। मैं उससे सच्ची बेगर्ज मोहब्बत करने लगा। अब सिर्फ मुझे उसका उमा का रूप याद था। एक दिन उसने बताया कि उसके बाबा और अम्मा ने उसे कुछ अरसा मेरी दुनिया में मेरे साथ रहने की इजाज़त दे दी है और वो उसकी शादी मेरे साथ करने पर तैयार हैं। मगर साथ ही उसकी शर्त थी कि हमारी शादी सादगी से हो और उसमें उसके और मेरे अलावा कोई और शरीक ना हो। मगर हमारे यहाँ निकाह में गवाहों की ज़रूरत पड़ती है, उसके बगैर शादी नहीं होती। मैंने इतराज़ किया। मगर हम तो खैर छोड़ो, तुम जिस अंदाज में शादी करते हो कर लो, मगर लोग ज़्यादा ना हो, झमगट्टा ना लगाना। उसे ज़्यादा लोगों पर एतराज़ था। नहीं, मेरे 2 दोस्त हैं, उनकी बीवियाँ और बच्चे। मैंने बताया। वही दोनों जो उस दिन जंगल में तुम्हारे साथ थे? उसने पूछा। हाँ, वही दोनों। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं कल आ जाऊंगी, तुम बुलवा लेना जिसको बुलाना है। ये कहकर उसने चेहरे के सामने दोनों हाथ लहराए और नज़रों से गायब हो गई। उससे अगले दिन हमारा निकाह हो गया। रात को जब मैंने अपने कमरे में कदम रखा, सजी सजाई शर्माई अपने होशरुबा हुस्न के साथ सामने बेड पर विराजमान थी। मगर वो बेड पर बैठते ही पीछे सिरक गई और बड़ी अजीब नज़रों से मुझे देखने लगी। मीरत, क्या हुआ? इतनी अजीब तरह से क्या देख रही हो और यूं दूर दूर क्यों हो रही हो? मैंने उलझन आमेज लहजे में पूछा। शायान, तुम्हारे नज़दीक आने से मुझे हमेशा किसी चीज़ ने रोका है और वो चीज़ यकीनन तुम्हारे गले में पड़ा हुआ ये तावीज़ है। उसने अजीब खौफजदा नज़रों से मुझे देखते हुए कहा। मगर ये तावीज़ तुम्हारे लिए नहीं, मैंने उसे तसल्ली देना चाही। हाँ, मगर है तो कौम अजना के लिए, यानी जिन्नात के लिए, और मैं इसी कौम से ताल्लुक़ रखती हूँ और ये तावीज़ तुम्हें कौम जिन्नात के शर से महफूज रखने के लिए ही है। यकीनन तुम्हारी ज़िंदगी में किसी शरारती जिन की वजह से या अपनी ही किसी गलती की वजह से कोई मसला रहा है। उसने कहा हाँ, कोई मसला था तो, मगर मुझे पता नहीं। मैंने कहा और यह हकीकत भी थी। मेरे लिए तमाम बातें सुनी सुनाई थी। बहरहाल अपने और मेरे दरमियान की दूरी को दूर करने के लिए तुम्हें यह तावीज़ उतारना होगा। उसने मेरे मजीद पेशकदमी पर पीछे हटते हुए कहा। वो वक्त ही ऐसा था और उस पर उसका क़यामत खेज हुस्न कि अगर उस वक्त वो जान भी मांग लेती तो मैं दे देता। ये तो फिर एक तावीज़ उतारने की बात थी, और तावीज़ भी ऐसा कि जिससे उसका दूर दूर का वास्ता नहीं था। मैं उस वक्त ये बात कतई तौर पर भूल गया था कि इंसान मिट्टी से बना है और जिन आग से बने हैं और उनका मिलाप नामुमकिन है। मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात थी
कि उसने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपनी कौम छोड़ दी, और उससे बढ़कर उसकी वफा का और क्या सबूत होगा कि उसने मुझसे शादी कर ली है। मैंने सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचा और तावीज़ उतार दिया। अभी तावीज़ रखकर हाथ वापस खींचा ही था कि एकदम कमरे में अंधेरा छा गया। मैंने घबरा कर इधर उधर हाथ पैर मारे। तब मुझे अचानक महसूस हुआ जैसे किसी ने कोई गरम गरम खोलती हुई चीज़ मेरे पूरे चेहरे और जिस्म पर डाल दी हो। मेरे जिस्म के दाएं तरफ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई चीज़ निकल रही है, और बाएं तरफ ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई तेज़ धार आले से मुझे काट रहा हो। फिर कमरे में तेज़ रोशनी फैल गई और मेरे सामने मीरत भैरवी के रूप में खड़ी कह कह लगा रही थी, और मैं शदीद तकलीफ से दोहरा हो रहा था। तुम क्या समझे? तुमने तामूज के साथ जो कुछ किया था वो मैं भूल जाऊंगी? जबकि हमारा तो इंतकाम मशहूर है, और अब मेरा इंतकाम यह है कि तुम ता जिंदगी बेनामो नसब रहोगे। तुम्हारी हम कौम भी तुम्हारे नज़दीक आने से डरेगी, और फिर तो तुम उस कौम से हो जो कि कौम जिन्नात में भी हमारे लिए काबिल नफरत हैं। हम आग और तुम मिट्टी, हमारा तुम्हारा क्या मेल, कैसा मिलाप। मैं चाहती तो तुम्हें बहुत पहले भस्म कर देती, मगर जब मैं तुम्हारे पास पहुंची तो तुम्हारे गले में ये तावीज़ मौजूद था, और तब मैंने अपना भैरवी रूप बदल करके उम्मा का रूप अपना लिया। मगर तुम खासे मुश्किल साबित हुए और देर से राम हुए। मेरे मंसूबे में सिवाय तामूस के सब शरीक थे। जब तुम राम हो गए तो मैंने तुमसे शादी का कहा और तुम मान गए। सब मेरे मंसूबे के ऐन मुताबिक रहा, और शादी के बाद का भी तुम्हारे सामने है, और यूं मैंने तुमसे अपना इंतकाम ले लिया। अब मैं चलती हूँ हमेशा के लिए। ये कहकर उसने दोनों हाथ अपने सामने लहराए और गायब हो गई। सुबह अजानों के वक्त उठकर मैंने ड्रेसिंग के सामने खुद को देखा। मेरा जिस्म चेहरे समेत झुलसा हुआ था। जिस्म के दाएं हिस्से और आधे चेहरे पर घने बाल किसी जानवर की मानंद उगाए थे, और आधे चेहरे और जिस्म के बाएं हिस्से पर तेज धार आले से काटने के गहरे शिकाफ पड़े हुए थे। मैं इंतहा से ज्यादा बदसूरत हो चुका था, यहाँ तक कि मेरे मुलाजमीन ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और मुझे धक्के मारकर मेरे ही घर से बेदखल कर दिया गया। मेरी जायदाद मेरे गायब होने पर लूट का माल बन गई। मेरे रिश्तेदार पता नहीं कहाँ कहाँ से और किन किन रिश्तों से उबल पड़े थे। मेरी ज़ाहिरी हालत के पेश नज़र मुलाजमत का हसूल खाम ख्याली था, और मैं भीख मांगने पर मजबूर हो गया। लोग डर के मारे मेरे करीब नहीं आते थे। मुझे भीख क्या देते? तब मैंने उस दरगाह को अपना मुस्तकिल ठिकाना बना लिया। लंगर से पेट भरता हूँ, फटे पुराने कपड़ों पर, लोगों की उतरनों पर गुजारा करता हूँ, और अपना जिस्म और चेहरा एक बड़ी सी चादर से छुपा कर रखता हूँ। यूं इस दरगाह पर आकर खाने का भी आसरा हो गया है, और यहाँ कहीं ना कहीं पढ़कर रातें भी कट जाती हैं। ये कहकर उस बूढ़े फकीर ने अपने चेहरे से चादर हटा दी, और मैं सहम कर एक कदम पीछे हट गई कि उसने जो बताया था वो कतई गलत नहीं था। उसका चेहरा इस कदर भयानक था कि रोंगटे खड़े करने को काफ़ी था। और तब मैं इजाज़त लेकर उठ खड़ी हुई, और यूं हर बुराई के शर से उस रहमान और रहीम की पनाह मांगती वापस आ गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।